हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम देखेंगे पिछली बार हमने पार्ट 2 कंप्लीट किया था जिसमें क्लासिफिकेशन था, और आज की वीडियो में हम पार्ट 3 पे आएंगे जो कि होगा हमारा टाइप सर्टिफिकेट। ये रहा। तो पार्ट 3 जो है हमारा ड्रोन रूल 2021 का, उसे कहते हैं सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। इसमें ये मतलब हो गया कि जो हमारा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो भी हम ड्रोन बनाते हैं तो उसको टाइप सर्टिफिकेट के लिए दिया जाता है। टाइप सर्टिफिकेट हो गया कि वो किस कैटेगरी का है, कैसा ड्रोन है। तो उसके लिए जो डायरेक्टर जनरल है वो, या फिर QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, या फिर जो भी अथराइज एंटिटी है, आपको टाइप सर्टिफिकेट देती है उस पर्टिकुलर ड्रोन के लिए। तो इसमें पहला मतलब रूल नंबर जो 6 है वो जनरल है, कि लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल ऑपरेट एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इन इंडिया unless such an unmanned aircraft system conform to a type certificate or is exempted from the requirement of a type certificate under these rules। कहने का मतलब कि इंडिया में जो भी लोग हैं, वो जो भी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम फ्लाई करते हैं, उसको टाइप सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है अनटिल अनलेस कि वो उस कैटेगरी या उस टाइप सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्टेड ना हो। जो हमारा अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोग एग्जेम्प्ट होते हैं टाइप सर्टिफिकेशन के लिए। रूल 7 कहता है सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड। इसका मतलब हो गया कि इसमें दो पार्ट है, 7A और 7B। इसका सिंपल सा मतलब है कि सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड जो है वो हमें फॉलो करना होगा, जिसमें 7A का है कि मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी, डिज़ाइन यूज़ करना होगा, कंपोनेंट्स और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी होना चाहिए। दूसरा 7B जो है हमारा, वो कहता है कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS नेमली नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, मीन्स जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है वो इंडियन कॉन्स्टलेशन के हिसाब से बना होना चाहिए। तो IRNSS जो है नेमली नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन 7B कहता है। फिर आता है रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 जो है वो हमारा कोर है, मीन्स का मतलब हो गया टाइप सर्टिफिकेट। कोर का मतलब होगा कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाइप 3 है जो कि रिलेटेड है सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम से। तो सर्टिफिकेशन हो गया टाइप सर्टिफिकेशन, मतलब वही सर्टिफिकेशन जो रूल नंबर 8 में दिया हुआ है। तो 8 मतलब पार्ट 3 का जो कोर है वो सर्टिफिकेशन से रिलेटेड है, और पार्ट 3 में जो रूल नंबर 8 है वो भी टाइप सर्टिफिकेशन जो मेन है उससे रिलेटेड है। इसका मतलब होगा कि द डायरेक्टर जनरल और एनी एंटिटी ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल in this behalf may on the recommendation of QCI or an authorized testing entity issue a type certificate for any particular type of unmanned aircraft system। मतलब कि जो डायरेक्टर जनरल हैं या फिर ऐसी एंटिटी जो कि ऑथराइज्ड है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, उनके बिहाफ पे उनके ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मीन्स क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो रिकमेंड करेगी डायरेक्टर जनरल को या फिर किसी भी ऑथराइज्ड एंटिटी को, उनके रिकमेंडेशन पे हमें जो टाइप सर्टिफिकेट है उस अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम के लिए वो इशू हो जाएगा। इसमें जो रूल नंबर फिर आता है 9। रूल नंबर 9 है एप्लीकेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टाइप सर्टिफिकेट। तो टाइप सर्टिफिकेट के लिए क्या एप्लीकेशन प्रोसीजर्स हैं। टाइप सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीजर्स का मतलब हो गया कि अब हम आते हैं थोड़ा सा फॉर्म्स पे। फॉर्म्स हो गया कि देखिए, शुरू से मैं बताता हूँ कि एनी पर्सन हु इंटेंडेड टू ऑब्टेन अ टाइप सर्टिफिकेट शैल मेक एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म D1 ऑन द डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म अलॉन्ग विद द फीस एज स्पेसिफाइड इन द रूल 46। तो ये जो रूल 46 है ये हर जगह यूज हुआ पड़ा है, क्योंकि ये फीस से रिलेटेड है। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ रूल 46। रूल 46 ये रहा। रूल 46 है, फीस से रिलेटेड है। तो ये हर बार होता है कि इसको याद करने का एक तरीका है, रूल 46 जो है वो फीस से रिलेटेड है। सिर्फ ऑथराइजेशन और रिन्यूअल ऑफ RPTO को छोड़ के बाकी सबके फीस जो है वो 100 रुपये है। 100 रुपये आपको टाइप सर्टिफिकेट का है, 100 रुपये आपका इशू ट्रांसफ़र,
और डी रजिस्ट्रेशन ऑफ यूआईएन यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर का है। इशुएंस और रिन्यूअल ऑफ रिमोट पायलट लाइसेंस, इशू करना या रिन्यू करना उसके लिए भी 100 रुपये है, 100 रुपीज़ है जो भी। और खाली जो आरपीटी ऑथराइजेशन के लिए हमें 1000 देना होता है। तो वापस आते हैं। ओके, तो 9 ये होता है कि पर्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी आपका डिटेल है आपसे रिलेटेड डिटेल वो भरना होगा। 9B कहता है कि डिटेल ऑफ द रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोटोटाइप अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो भी आपका UAS है, जो भी आपका ड्रोन है उसका डिटेल भरना होगा। और फिर जो लास्ट है 9C, वो कहता है कि जो आपका ड्रोन है उसको फिजिकली हमें जो भी ऑथराइज्ड एंटिटी है उनको हमें सौंपना होगा। उसके बाद क्या होता है कि 9.2 आता है, वो कहता है कि द क्वालिटी काउंसिल जो है या फिर जो भी ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटीज है वो जो है एग्जामिन करेंगे, आपके एग्जामिन करेंगे और उसमें वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे और फिर डायरेक्टर जनरल को अपना रिपोर्ट जो है वो रिकमेंड करेगी। ये सब करने के लिए उनके पास 60 डेज का ड्यूरेशन होता है कि जिस टाइम आपने डेट ऑफ जो रिसीप्ट है उस डेट से उनके पास 60 डेज का टाइम लिमिट होता है। 60 डेज के अंदर ही उनको अपना रिपोर्ट जो है डायरेक्टर जनरल को पेश करना होगा। फिर उस रिपोर्ट के बेसिस पे डायरेक्टर जनरल जो है मतलब जो भी QCI है वो रिकमेंड करेगा डायरेक्टर जनरल को, और अगर सेटिस्फैक्ट्री पाया जाता है तो 15 डेज के अंदर 15 डेज के अंदर हमारा टाइप सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। मैं वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कैसे होता है। एक बार जब हम वेबसाइट पे जाते हैं, हमारे वेबसाइट पे ये फॉर्म D1 है, फॉर्म D1 है। यहाँ पे ये टाइप सर्टिफिकेशन के लिए ही है। यहाँ पे इसका प्रोसीजर दिया हुआ है कि ये कैसे अप्लाई करना है। कि अपने जो अकाउंट है वो क्रिएट करना है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। अगर नहीं क्रिएटेड है तो लॉगिन करने के बाद अपना सेलेक्ट जो भी प्रोटोटाइप है उसको सेलेक्ट करें। डैशबोर्ड में ऑप्शन को मिल जाएगा। फिर द डिटेल्स ऑफ द प्रोटोटाइप जो US मॉडल है उसका डिटेल्स भरिए और प्रीव्यू करने के लिए। प्रीव्यू करने के बाद एप्लीकेशन जो आपका D1 है उसको प्रीव्यू करने के बाद आपको 100 रुपये के फीस पेमेंट करना है, जो मैंने रूल 46 के में दिखाया था। तो ये आपकी टाइप सर्टिफिकेशन की फीस है। फिर सक्सेसफुल एप्लीकेशन फीस के बाद जो है द एप्लीकेशन विल बी सेंट टू द सेलेक्टेड ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी, जो भी सेलेक्टेड ऑथराइज्ड एंटिटी है उसके पास चला जाएगा। टेस्टिंग ऑफ प्रोटोटाइप US बाय द ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी विल बी ऑफलाइन प्रोसेस, ये उसका तरीका दिया होगा QCI की वेबसाइट पे। और सेलेक्टेड एंटिटी विल बी कॉन्टेक्टेड यू आफ्टर द रिसीप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन, जो भी आपका टेस्टिंग एंटिटी है वो आपसे बाद में कांटेक्ट करेंगी कि आपको जो हैंड ओवर करना है, क्या प्रोसीजर्स हैं रेस्ट। फिर वही QCI की रिपोर्ट या फिर जो भी ऑथराइज्ड टेस्टिंग एंटिटी की जो रिपोर्ट है DGCA को सबमिट होगा। फिर डायरेक्टर जनरल जो अपना सेटिस्फैक्ट्री पाया गया तो वो टाइप सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। तो आपको उस चीज़ के लिए लॉगिन करना पड़ता है डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मैं दिखा दूँ तो नीचे फॉर्म D1 ऐसा दिखता है, जो ऑफलाइन फॉर्म है हमारा। ये रहा फॉर्म D1 जो है, यहाँ पे C रूल 9 लिखा हुआ है, क्या प्रोसीजर है जो भी हम पढ़ रहे थे, और द एप्लीकेशन फॉर द टाइप सर्टिफिकेट। इसमें वही पार्ट ए जो था 9 का पार्ट ए, अपना बेसिक डिटेल, फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आधार, इंडियन पासपोर्ट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है, रेजिडेंशियल एड्रेस, ये हो गया आपका डिटेल। पार्ट बी जो है वो हमारा डिटेल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अगर एप्लीकेबल है तो, अगर मैन्युफैक्चरर आप है तो उसका डिटेल, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर GSTN, नेम ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी का रहता है, आधार नंबर ऑफ वन डायरेक्टर, ईमेल एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर, मतलब जो बेसिक डिटेल्स होते हैं। पार्ट सी है कि आपका जो डिटेल है जो आपका ड्रोन है उससे रिलेटेड डिटेल है कि वो किस मॉडल का है, किस कैटेगरी का है, किस सब कैटेगरी का है, किस क्लास का है, जो कि हमने रूल 4 और 5 में पढ़ा था, उसका डिटेल हो गया। पार्ट 2 जो था स्पेसिफिकेशन हो गया फिर, और जो भी आपका मैक्सिमम ऑल ऑफ वेट है इंक्लूडिंग पेलोड के साथ। फिर हमारा डायमेंशन हो गया कि आपका जो पूरा ड्रोन है वो लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसकी कितनी है, mm में चाहिए। डिस्क्रिप्शंस हो गए, ऐसे करते करते पूरा डिटेल है, आपको पूरा ड्रोन का अपना डिटेल देना है। ये बढ़िया से रैंडम में दिखा देता हूँ। और ये फ्री डिटेल है, जो हम पेमेंट करते हैं तो ट्रांजैक्शन नंबर या फी रिसिप्ट उसमें देना होता है।
डिक्लेरेशन है, लास्ट में साइन किया और फॉर्म सबमिट कर दिया। अब हम आते हैं रूल नंबर 10 पे। कहाँ चला गया? हाँ, 4 5 6 7 8 9 9 के तीनों हो गए और 10 है कि एक्सेप्टेंस ऑफ अप्रूवल गिवन बाय द फॉरेन रेगुलेटर्स। तो इसमें दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द अप्रूवल ग्रांटेड टू एनी टाइप ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम बाय सच ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स as may be specified by the central government by notification in the official gazette. The Director General may issue type certificate to that type of UAS. कहने का मतलब ये जो एक्सेप्टेंस है अप्रूवल गिवन बाय द फॉरेन रेगुलेटर्स, जो भी हमारे 93 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स हैं, तो उनके जो ड्रोन से रिलेटेड जो भी फॉरेन रेगुलेटरीज है वो डायरेक्टर जनरल मैनेज करेंगे और उसके उनको जो टाइप सर्टिफिकेट जो इशू करना है ये डायरेक्टर जनरल के अंडर में होगा। फिर आता है रूल 11 इंपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड किस रूल में देखने को मिलता है। तो ये जो रूल नंबर 11 है इंपोर्ट, उस रूल में हमें DGFT का रोल देखने को मिलता है। तो इंपोर्ट का मतलब है जो भी इंपोर्ट हमारा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो भी ड्रोन है उसके इंपोर्ट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो DGFT मैनेज करेगा और एनी अदर एंटिटी, जो भी एंटिटी ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करेगा DGFT के अलावा वो हो गया, या DGFT खुद हो गया, ये इंपोर्ट से रिलेटेड ड्रोन को के इंपोर्ट से रिलेटेड डील करेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है इस सेगमेंट में मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स, कि एक ड्रोन में कौन कौन से मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स कंपलसरी हैं। जब भी जो भी मैन्युफैक्चरर है जो अगर ड्रोन बना रहा है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो भी बना रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स हैं वो कंपलसरी है डालना। तो उसमें से 12A जो है वो है हमारा NPNT, इसको शॉर्ट में NPNT कहते हैं, नो परमिशन नो टेक ऑफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है DGCA के वाइवा में कि आपका जो ड्रोन है उसमें नो परमिशन नो टेक ऑफ वाला फंक्शन होना चाहिए। ये आपका हार्डवेयर एंड फर्मवेयर के फॉर्म में होना चाहिए। फिर आता है 12B का रियल टाइम ट्रैकिंग। इतना आप याद रखिए, रियल टाइम ट्रैकिंग जो है या 12B जो है हमारा उससे रिलेटेड है कि हमें रियल टाइम ट्रैकिंग मिलना चाहिए। उसमें से क्या क्या हो सकता है कि जो आपका ड्रोन का लोकेशन है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसकी स्पीड क्या है और उसका UIN क्या है, ये हमें डिटेल लाइव मिलना चाहिए, लाइव उसका डिटेल मिलना चाहिए। और लास्ट जो होता है जियो फेंसिंग कैपेबिलिटी, जो आपका ड्रोन है उसमें जियो फेंसिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि जब भी हम फ्लाई कर रहे हो तो जो भी हमारा जियो फेंस का हमने फ्लाइट प्लान में हमने जियो फेंसिंग की हो, सपोज करें 30 मीटर की हमने जियो फेंसिंग की रखी है, तो हमारा ड्रोन जो है इस ये जो हमारे पास मैंडेटरी सेफ्टी फीचर है उस चीज पे खरे उतरे और हमारा जो 30 मीटर का रेडियस है या डायमीटर जो भी है आपका, जो भी आपने जियो फेंसिंग अप्लाई किया उसको क्रॉस ना करे। तो इतने मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स है ये हमारे 3, ये होना चाहिए। उसमें आता है ड्रोन, एवरी पर्सन हु ओन्स एन UAS शैल अडॉप्ट सेफ्टी फीचर्स नोटिफाइड अंडर सब रूल within which period not less than 6 months from the date of publication of such notification as the central government may specified। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा ये पूछता है सबसे ज्यादा। फिर लास्ट आता है कि एग्जेम्पशन, टाइप सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन लोग एग्जेम्प्टेड है, या फिर कौन सा ड्रोन जो है वो टाइप सर्टिफिकेट के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, उनके लिए टाइप सर्टिफिकेट लेना जरूरी नहीं है। तो एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग टाइप सर्टिफिकेट इन सर्टेन केसेस, पहला नो टाइप सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्टिंग एन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको टाइप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दूसरा, नो टाइप सर्टिफिकेट शैल बी रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग द फॉलोइंग नेमली अर मॉडल रिमोट आरपास
और या फिर मॉडल आरपास या फिर मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। और जो 13 का 2 का बी है वो है नैनो अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम। कहने का मतलब मॉडल, जो हमारा मॉडल ड्रोन होता है, मॉडल ड्रोन कौन से है, मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम कौन से हैं, वो एयरक्राफ्ट सिस्टम, वो अनमेंड एयरक्राफ्ट सिस्टम जो 25 किलो का हो और रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेस्टिंग या रिक्रिएशन पर्पस के लिए यूज किया जाता हो, जो सिर्फ और सिर्फ वीलॉस में वर्क करता हो। वीलॉस मतलब विजुअल लाइन ऑफ साइट में वर्क करता हो, उसको मॉडल आर पास कहा जाता है। तो उसके लिए हमें टाइप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरा, जो हमने 5 कैटेगरी पढ़े, सब क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसमें जो हमारा नैनो जो क्लासिफिकेशन है उसके लिए हमें टाइप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये था हमारा पार्ट 3, टाइप सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम या फिर सर्टिफिकेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो कि रूल 6 टू रूल 13 होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रूल पार्ट 4 फ्रॉम रूल 14 टू 18। ये हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कि अगर आपका ड्रोन है उसको रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।